कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है, और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैन कर दो, तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया, आने वाला 100 साल के बाद की तारीख में मोदी को जालिम लिखा जाएगा, मोदी को जुल्म के नाम से याद किया जाएगा। उस वक्त अफसोस ये है कि मौलवी जर्जीज जिंदा ना होगा, हम और आप जिंदा ना होंगे। आने वाली 100 साल की तारीख, 100 साल के बाद की तारीख में जब मोदी को हिटलर की शक्ल में पेश किया जाएगा, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती है, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले दिनों में ये इतिहास तुम्हारे मुंह पर जुल्म का ठप्पा लगाएगा और तुम्हें जालिम कहने पर मजबूर कर देगा, जालिम कहलवाने पर मजबूर कर देगा। ये हमारा इतिहास रहा है। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, गैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहयान्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो। अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है, तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें यह बताता है, अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के। उसको यह भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को यह कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया,
अब कह रहे हैं और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है, अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। यह है इस्लाम की तौहीद। अच्छा आप ही बताओ और अक्ल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं और कितने बम्बई में काम करते हैं? बहुत लोग हैं। आप वहाँ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहाँ से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यहीं हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत ख़रीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ख़रीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने प्रदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है। तो बीवी को तारीफ़ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की। लेकिन बीवी अगर दरवाज़ा खोलते ही कहे ओह आप साड़ी लाए हैं, और दरवाज़ा खोल दे और लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाज़ा खोल दे, आइए एक्सक्यूज़ मी, अंदर तशरीफ़ लाइए, चाय पी लीजिए, सट के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहाँ से, और किसी ने फ़ोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन कुतिया है? साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप तैश में आ जाओ और वहीं से फोन करे उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे हैं, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा। इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में जो, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए, वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं।
कई हजार सुराख होते हैं, उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे हैं कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है, चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती हैं। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम मैं रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तसव्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नॉट गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए।
मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूँ वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते कुआं नहीं मिला, तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उस बुजुर्ग से कहा लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता है उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए, किसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला और कहते हैं अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है अरे मूसा मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते, तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था, कहा अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था, कहा अल्लाह तू। कहा आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूं कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं ना चाहूं वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है, योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी
अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है, कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं, या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है, यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है, हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्तु। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है, फर्क समझिएगा। योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः, जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, ओ बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति, 2.5-10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो कोई उतर कर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गया। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाली समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ। उस बाइक को जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है, मांग मांग के जो मोटरसाइकिल है, ये सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, लेकर 10 किलो खोपड़ी बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत बांधते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना। ये वक्त की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांध हैं, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वज़न है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको ख़त्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमुन तालमुन समझ में आएगा बस।
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-लाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नज़र आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पर एकदम ऐसे कर, ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है ऐसे ये। और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वुज़ू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में। कहता मौलाना साहब जमात खड़ी कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? अल्लाह, उसकी 2 मिल गई, हमारी वुज़ू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुज़ू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुज़ू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक ऐसा करके जल्दी से एकदम गया वुज़ू बना के चल। अल्लाह के रसूल ने वुज़ू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। अच्छी तरीके से वुज़ू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुलना है, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ़ है। सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, ऐसे आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुज़ू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योग योजित सतत महात्मान था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए। समय अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा
डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है, और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो ख़तीब थे, उनका फ़र्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं तो गायब हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आप कर दीजिए, और बंगाली में भी करिए ताकि सबको, बांग्ला में भी बोलिए। मौलाना अजीजुर रहमान बुखारी साहब उनार একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো স্কুলের কাছে নিয়ে আসবে। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि पूरे सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता। कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती। योगी युजीत सतत महात्मानम रहस्य था, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने। सोचिए, एकाकी मन निराशीर पर ग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो। मौलाना जरजीत साहब की यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं, लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है। दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है। ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार, हमारा रब है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। आसमान से बारिश, आसमान से बारिश। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी से बदलियां तैयार की थी, और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी। समंदर से उठने वाले लहरों से, पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया के 25 साल की इनकम खत्म हो गई। 25 साल पीछे चला गया, 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदुम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी, पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी
इतनी कमाई दे, गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले, तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको, मेरे भाइयों, आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मर्तबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में, तो देखते हैं 2500 3000 का बिल आता है एक महीने का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है, जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया, मेरे बंदो हमने हवा दी, टैक्स दो, मेरे बंदो हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी जमीन, मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूँ। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह मैं तो तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा मालिक है, बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नज़रों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है, और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया, तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया, सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं, लेकिन जर्जीस साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जीस साहब को ये अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, ये हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सब का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर अजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सब में जाकर बैठ जाता है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सब का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन
लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सब में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सबसे उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सबसे हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सबसे दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है, गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। आए सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और